फेंसिंग नहीं हुई। मेरे प्रश्न का जवाब चाहता हूं, बांग्लादेश से लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कब बोलिए, डेट बोलिए। मैं आप मेरे को बता दीजिए, बोलिए बांग्लादेश से हुई कि नहीं हुई, आप ये बता दीजिए, हुई है कि नहीं हुई बताइए। मैं ये तो बता रहा हूं, बताइए, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। अब पूरी बात सुनिए, बांग्लादेश से सीमा का निर्धारण ही नहीं था हमारी सरकार से पहले। 2017 में जाके लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, तब जाके बांग्लादेश के साथ सीमा डिमार्केट हुई है, वरना आधा गांव भारत में आधा बांग्लादेश में था। और अब फेंसिंग शुरू हुई है और अभी तक केवल कुछ किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर के आसपास की हुई है। अगले कुछ साल लगेंगे जब पाकिस्तान की तरह फेंसिंग होगी। झूठ बोलने की हद है, जिन्होंने सीमा का निर्धारण नहीं किया वो कहते हैं फेंसिंग। इसीलिए मैं कहता हूं झूठ का कारोबार ये लोग इतना करते हैं, झूठ बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। और मैंने इनके गृह राज्य मंत्री को श्री प्रकाश जायसवाल ने 2 करोड़ बोला था कि नहीं बोलिए? शॉर्ट आंसर बोलिए। जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा सुधांशु जी। मैं जब मुन्नी दिल्ली आई थी ना, तो हमारे बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे, मुन्नी के मम्मी पापा को दिल्ली में नहीं बसा लिया। ये नहीं कि तुम्हें भी नागरिकता देते हैं। इनसे पूछिए नंबर कितना है। ये मुन्नी फिल्म में जीते हैं भैया का, हकीकत की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और सुनिए, जो बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे उनके पापा आरएसएस के वो थे स्वयंसेवक, याद है शाखा प्रतापगढ़ की शाखा के चतुर्वेदी जी थे। तो हमारे ही दिल में वो रहता है कि सबको हम पूरी तरीके से ईमानदारी देखिए पाकिस्तानियों को देश में बसा के क्या करना चाह रहे हैं? हमारी बेटियां सेफ होंगी क्या? मैं सुनिए सेफ की बात करता हूं। आप बताइए, अब सुनिए, एक सवाल है, 1 मिनट, 1 दर्जन उदाहरण दे सकता हूं जहां बांग्लादेशी मुसलमानों का आतंकवादी गतिविधियों में उदाहरण है। 2005, 6, 7, 8, 9, 10 बताइए। सुनिए, लखनऊ, फैजाबाद, बनारस के लेकर जयपुर ब्लास्ट से लेकर हैदराबाद से लेकर, सुनिए पूरी बात होने दीजिए, शांत बोलिए, शांत। बांग्लादेशी मुस्लिम, एक चुनौती से कहता हूं आतंकवादी घटना बताइए जिसमें पाकिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध। आज 2024 में मुझे बताएं, जब ये संसाधन क्रिएट नहीं कर पाए ना, लिमिटेड संसाधन है लोगों के पास, तो कैसे कितना डिस्ट्रीब्यूटर डिवाइड करना है, इनसे पूछ लीजिए। यू मेड योर पॉइंट। सुनिए, केजरीवाल जी का वीडियो है कि जब तक केजरीवाल बैठा है वक्फ बोर्ड को पैसे की कमी नहीं होगी, इतना पैसा रहेगा, इतना पैसा रहेगा है, तब संसाधन नहीं याद आता है सर। मौलवियों को तनख्वाह देने में संसाधन नहीं याद आता है। को डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? कैसे घुस रहे हैं देश में बताइए? अच्छा, एक बताइए कैसे घुस रहे हैं? हमारे टाइम कैसे घुसे? हमारे आपके टाइम में घुसे 2017। अच्छा रोहिंग्या, चलो टाइम में घुसे। अरे सुनिए, आप ईडब्ल्यूएस, अरे सुनिए, रोहिंग्या पे एक ट्वीट दिखाइए, केजरीवाल का एक ट्वीट रोहिंग्या पे, केजरीवाल का एक ट्वीट रोहिंग्या पे। दिल्ली के मैं वापस मुद्दे पर आता हूं। एक सेकंड, मैं वापस नहीं, किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है, मुद्दों को वापस आने की जरूरत है। सुधांशु जी, मैंने जो सवाल पूछा, आपने बोला ये सवाल बेमानी है। चुनाव से मैं कहता हूं बहुत समस्या थी, बहुत आपकी सरकार को 10 साल हो गए, चुनाव की रणभेरी बज गई है, ऐलाने जंग हो गया है, यानी 2024 के लिए। तो अब मैं पूछ रहा हूं, ये नोटिफिकेशन को 4 साल क्यों लग गए आने में? मेरा सवाल यह है कि चुनाव से ऐन पहले क्यों? इनको तो पहले भी जरूरत होगी ना रहने की, कि आज जरूरत पड़ गई, इसीलिए शंका है, इसीलिए शक होता है, पॉलिटिकली शक होता है। बता जवाब, इसका जवाब। बाय लॉज रूल्स तब बनते हैं जब पहले बिल पास होता है, कि पहले लॉज बनते हैं? पहले एक्ट पास होता है। पहले एक्ट पास होता है। एक्ट पास हुआ फाइनली वो जनवरी 2020 में। कोविड कब आया? फरवरी 2020। बिल्कुल 2 साल तो पूरे कोविड में चले गए। कोविड कब गया? 2022 में। 2022 में गया ना, और अभी आखिरी लहर तो 2023 के शुरू तक भी आई थी। ठीक, अब उसके बाद जब कोविड गया, नोटिफिकेशन तो आ ही सकता अच्छा, मतलब ये बात कहना चाह रहे हैं, सुनिए, अच्छा मैं कह रहा हूं, चलिए हमसे प्रॉब्लम है ना, एक पार्टी बताइए जिसने ये ना बोला हो। 2003 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए कमेटी बनी थी, और उस कमेटी का चेयरमैन कौन था? प्रणब मुखर्जी। उसमें मेंबर कौन कौन थे? लालू प्रसाद यादव, कपिल सिब्बल और जनेश्वर मिश्रा। और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए माइनॉरिटी को सिटीजनशिप देनी चाहिए। और उस कमेटी 2003 होम अफेयर्स मिनिस्ट्री की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कमेटी के पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मेजॉरिटी को नहीं देना है। अब मेरे भाई बताओ, इसे ही कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। भगवान, जो लिखा हुआ था कमेटी में, जिसपे साइन किए हुए, किसके? लालू प्रसाद यादव के साइन है, कपिल सिब्बल के साइन है, अंबिका सोनी के साइन है, और प्रणब मुखर्जी जी की चेयरमैनशिप में आज कहते हैं कि बदल जाओ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आप नेहरू जी को फॉलो कर रहे हैं? ना, हम तो कह रहे हैं पार्टी को फॉलो कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, नेहरू को, लालू प्रसाद यादव को फॉलो कर रहे हैं। गांधी जी का कमिटमेंट था, गांधी और नेहरू के कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। जी, ये कह रहे हैं हम नेहरू का कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का भी कमिटमेंट जो उन्होंने बोला था उसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोगों को तकलीफ क्या है? नहीं, तो सब आप ही के काम कर रहे हैं। हम तो बड़े खुश हैं अगर ये नेहरू जी को फॉलो कर रहे हैं, फाउंडिंग फादर थे हमारे देश के, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है साहब। और कम्युनिस्टों के नेताओं को फॉलो कर रहे हैं तो और भी खुशी की बात है, आपका अभिनंदन है, और करिए फॉलो। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम हिंदू या ये मुसलमान तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन जनता सीटें नहीं दे रही नहीं नहीं, कांग्रेसियों को। वो अब ये रेस्पेक्ट देना शुरू करेंगे तो शायद ये इस तरफ आना जी, शुरू हो जाए। अब सुनिए, मैं बड़ा क्लियर सी बात बोलता हूं, बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। हमारा एक सेक्युलर कंट्री है। आइडिया ऑफ इंडिया कहता है आपका कोई जाति हो, धर्म हो, कौन हो, क्या सेक्स है, क्या जेंडर है, मैटर नहीं करता, वी आर ऑल वन सिटीजन्स। पॉइंट। हम आज विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर के आए, लेट आया लेकिन आया, और ये बड़ा सशक्त बिल आया है। तो हम क्या कह रहे हैं, वी आर ऑल वन। हमारा एक स्टेटस है, हमारा एक वोट है, उस वोट की एक पावर है। हमारे यहां पे ये कहना, साहब जो नैरेटिव सुधांशु भाई यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुसलमानों की मदद कर दी तो साहब एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। अगर रोहिंग्यास पे नहीं सुनिए सर, आप जो नैरेटिव बना रहे थे, नहीं आप सुनिए तो सर, अब माइनॉरिटीज की बात एक हो गई, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को मदद की जरूरत है, कोई कहीं माइनॉरिटी है, तो पूरी दुनिया के अंदर जो देश हैं वो संरक्षण देते हैं, रिफ्यूजीज को संरक्षण मिलता है, आप लाए। लेकिन हमारे देश में एक कानून था, आप पाकिस्तान से हैं, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो, बांग्लादेश से हो, आपको भारत की नागरिकता चाहिए, आपने एक फॉर्म भरा, आपने अप्लाई किया, केस टू केस एनालिसिस हुआ, लगा सरकार को आप ठीक आदमी हैं तो आप अंदर आ गए, सरकार को लगा आप ठीक नहीं है तो आप नहीं आए, तो थिंग्स आर ऑलरेडी वर्किंग। तो ये जबरदस्ती का एक कानून ला करके ढिंडोरा पीटना कि साहब हम हिंदियों के चैंपियन ये हैं। लोग तो पहले यही है ना, ये तो है नहीं कि अब लेकर आए हैं, ये लोग तो बैठे हुए हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन हमारा पॉइंट डिफरेंट है। हमारा पॉइंट ये है कि माइनॉरिटीज में क्या अहमदिया मुसलमानों को गिना जाएगा पाकिस्तान के या नहीं, जिन पे बम फोड़ा जाता, जस्ट 10 सेकंड और, शियाओं को गिना जाएगा या नहीं। 72 से ज्यादा फिरके मुसलमानों के हैं, पाकिस्तान का बुरा हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। नहीं, पाकिस्तान का बुरा हाल है, बांग्लादेश में भी बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान भूखों मरे, इंडिया उनके सब लोगों को यहां ले ले। बांग्लादेश अगर भूखों मरो तो बांग्लादेश के सब लोगों को यहां ले ले। अफगानिस्तान में तालिबान नहीं आए तो उनके सब लोगों को यहां ले ले। तो हम सब कहां जाएं? झुमरी तलैया। तो धर्म के नाम से बिल मत बनाइए ना, इनकी बात से सहमत धर्म के नाम से बिल मत बनाइए। अब सुधांशु सुनिए, रोजगार के चैंपियन वालों से पूछे, इनकी बात से सहमत हैं? ये आपके गठबंधन सहयोगी हैं, सोच समझ के बोलिएगा। ग्रेटफुल कि सुधांशु जी माने कि सिर्फ रोजगार आम आदमी पार्टी दे सकती है। नहीं, रोजगार की बात करने वालों की, बातों के चैंपियन तो देते ही है ना, हमने आपने ये तो नहीं बातों के चैंपियन। प्रियंका जी, बीजेपी का आरोप है कि आपने नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। आपने मुफ्त की रेवड़ियां बांटी हैं रोहिंग्यों को और बांग्लादेशियों को। अनुराग ठाकुर ने यह बात को बोला। जी आप इतने स्मार्ट आदमी है, बाकी सबको छोड़िए, सुनिए। पर बोला वो उनके बोलने से क्या होता है, तो क्या क्या नहीं बोलते वो तो सुनिए। आप प्रूफ भी दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, बॉर्डर सिक्योरिटी किसका जिम्मेदारी है? मेरी प्रियंका कक्कड़ की अमीश देवगन की, या एमएचए की, अमित शाह की, या पीएम मोदी की? ये बता दीजिए, बॉर्डर सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? रोहिंग्या अगर आते हैं तो कहां से आते हैं, कहां से आते हैं? नहीं, पर अगर बसे हुए हैं पिछले 15 सालों से, 15-20 सालों से, और उनको आधार कार्ड दिए जा रहे हैं, उनको फ्री की बिजली और पानी दिया जा रहा है, तो पाल कौन रहा है उनको? 2017 में बसाए गए। पीएम मोदी ने बड़े गर्व से कहा था मैं रोहिंग्यास को दिल्ली में बसा रहा हूं, यहाँ पे पानी बिजली दूंगा। मनोज तिवारी ने 2 दिन पहले कहा कि हम इल्लीगल इमिग्रेंट्स को पानी बिजली देंगे। मैं कह रही हूं हमारे लोगों को, जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो कह रही है बीजेपी ने ही खुद करा है। देन रोहिंग्या को हम बसा रहे हैं, ये मोदी जी का बयान दिखाइए। हाँ, फर्जी कुछ भी बोलने लगते हैं। दूसरे सुनिए, इन्होंने कहा बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है। अब सुनिए, ये बताइए, बॉर्डर तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ना। बहुत अच्छे, सुनिए, बॉर्डर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, सुनिए, तो बॉर्डर पार सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो सबूत मांगेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। घुमा दी बात, फिर से घुमा दी। अरे भाई सुनिए, एयरफोर्स से इनका मतलब, आर्मी से इनका मतलब नहीं, मगर आर्मी एयरफोर्स पे सबूत मांगेंगे। ये देखिए, और आप कहेंगे मैं चैनल को कवर कर लेती हूँ क्योंकि कोई और चैनल है, इसमें लिखा है रोहिंग्या शरणार्थियों को घर, जरूरी सुविधाएं और 24 घंटा सुरक्षा देगी मोदी सरकार। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय? बिल्कुल सुनिए, देखिए, बिल्कुल सुरक्षा देना और नागरिकता देने में जमीन आसमान का अंतर है। तो हमने नहीं कहा नागरिक। और सुनिए, चलिए, इन्होंने इससे पहले कभी इमिग्रेंट्स का मुद्दा उठाया हो? बताइए, चुनौती से केजरीवाल जी ने बताइए इससे पहले। मतलब जबकि भारत में घुसपैठ का मुद्दा खूब था, टाइमिंग नहीं है साहब, यही सारी बात है। आपके लिए वोट बैंक है तो इनके लिए भी वोट बैंक है। अब चक्कर क्या है ना, जब से कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ना, अब इन्हें डर लग रहा है कि सारा वोट कहीं उधर न चला जाए। शाहीन बाग मेरे दिल में है बोला था मनीष सिसोदिया ने, बोला था कि शाहीन बाग, ये आप ही के चैनल पे रिकॉर्डेड इंटरव्यू है जिसमें बोला शाहीन बाग मेरे दिल में। शाहीन बाग तो मेरे दिल में है, और ये पाकिस्तानी हिंदू जो हैं ये अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, बलात्कारी हैं। अब आपके दिल में क्या है समझ में आ जाता है। ठीक है, अब मैं रशीदी साहब के पास आता हूं। काफी देर से वो इंतजार करें, रशीदी साहब काफी देर से इंतजार करें। रशीदी साहब, ये चुनावों की बेला है तो ये सारा खेला है, इसीलिए सबको कोई रोहिंग्या के पास जाने की बात कर रहा है, कोई पाकिस्तानी हिंदुओं के पास जाने की बात कर रहा है। ये चुनावों की बेला है, इसीलिए खेला है। देखिए, आपके व्यूवर्स को अच्छी तरह समझ आ गया होगा इन दोनों की तूतू में से ये क्या बेला है, क्या खेला है।
जी। अच्छी तरह समझ गए होंगे सब व्यूवर्स। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं, सवाल ये है कि बहुत पहले से प्रक्रिया चल रही है, चाहे कांग्रेस ने शुरू की या किसी ने भी की, लेकिन मुसलमानों को टारगेट करना, ये क्या हिंदुओं का तुष्टीकरण आज के कैसे वक्त में टारगेट नहीं हो हो रहे रहा हैं है? मुसलमान? टारगेट इसलिए हो रहा है, देखिए ये लोग ये कहते हैं, और आप भी कहते हैं, कई बार शो में आपने भी कहा है कि साहब जो वहां मेजोरिटी है वो तो प्रताड़ित हो ही नहीं सकती। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है वहां प्रताड़ित नहीं होगी मेजोरिटी, तो फिर आपको ये बार बार कहने की जरूरत क्या है कि हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे? जिसको देना दे दीजिए। तो वही तो कर रहे हैं। नहीं, बार बार चिल्ला क्यों रहे हैं? कहाँ कहा है? मुसलमान को नहीं देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे, मुसलमान को नहीं, हर नेता तो आपको चिल्ला लगता रहे है कि हैं। एक दूसरी बात, आपने बोला, आपने एक बहुत बड़ी लाइन बोली और ये यहाँ पर व्यूअर्स साक्षी हैं, और उस तरफ जो स्क्रीन के